अनुपमा नमस्ते। अमेरिका के 11 एपिसोड समाप्त हो चुके हैं। अगर आप ये शो हॉटस्टार पे नहीं देख पा रहे हो, आज हम एपिसोड का रिकैप देखेंगे। वनराज को फोन आता है कि उसे यूएस भेजा जा सकता है और उसे प्रमोशन भी मिलेगा। उन्हें एक गेट टुगेदर पार्टी में भी आमंत्रित किया जाता है। वनराज अनुपमा को पार्टी में नहीं ले जाना चाहता है। अनुपमा ने ये बात मोती बा को बताई। रात में वनराज तैयार हो जाता है और पार्टी के लिए निकल जाता है। वह अनुपमा को पार्टी के लिए जो जाती है। वनराज को अपनी पत्नी पर बहुत शर्म आती है और वह उसे साथ नहीं ले जाने का बहाना बनाता है। अनुपमा का दिल टूट गया है। यहीं पे फर्स्ट एपिसोड खत्म हो जाता है। अनुपमा वनराज के बॉस की पार्टी में जमकर डांस करेगी। अनुपमा का डांस देखकर वनराज की बॉस की पत्नी काफी खुश हो जाएगी। वनराज के बॉस की पत्नी अनुपमा को अमेरिका आने का न्योता देगी। अनुपमा ये बात जानकर काफी खुश हो जाएगी। अनुपमा के अमेरिका जाने की खबर सुनकर वनराज चिढ़ जाएगा। वनराज बिना देर किए अनुपमा के पासपोर्ट में आग लगा देगा। वनराज फैसला करेगा कि वो किसी भी हालत में अनुपमा को अमेरिका नहीं जाने देगा। जल्द ही खुलासा होगा कि वनराज रितिका एक लड़की को डेट कर रहा है। आने वाले एपिसोड में रितिका अमेरिका से वापस आ जाएगी। वनराज अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाएगा। वनराज रितिका से छिपाएगा कि वो पहले से ही शादीशुदा है। जल्द ही लीला को पता चल जाएगा कि अनुपमा अमेरिका जाने वाली है। ये बात जानकर लीला का खून खौल जाएगा। लीला मन ही मन अनुपमा को खूब कोसेगी। हालांकि मोतीबा के आगे लीला अनुपमा को कुछ कह नहीं पाएगी। एपिसोड की शुरुआत अनुपमा के बच्चों को सेटल करने के बाद अपने कमरे में आने से होती है। वनराज करवट लेकर सो रहा है। अनुपमा अपने आप को शांत रखते हुए चुपके से चलती है और धीरे से अपनी अलमारी बंद कर देती है। वह अपना पासपोर्ट निकालती है और मुस्कुराते हुए एक बार फिर खुद को याद दिलाती है कि वह अमेरिका जा रही है। अपने बातूनी और हंसमुख तरीके से वह अपने पासपोर्ट को संबोधित करती है और बताती है कि उसके आराम के दिन खत्म हो गए हैं और अब उसे वह काम करना होगा जिसके लिए वह है अनुपमा को उड़ान भरने में मदद करना। वनराज जो सोने का नाटक कर रहा है, अनुपमा की आवाज में खुशी सुनता है और उसकी अमेरिका जाने की योजना है। वनराज को ईर्ष्या महसूस होती है और वह अनुपमा की खुशी से नाराज हो जाता है। अगली सुबह अनुपमा अपना घर का काम खत्म कर रही है ताकि वह इसे समय पर पूरा कर सके, जबकि लीला अनुपमा को ऑडिशन देने से रोकने की योजना के बारे में सोच रही है। वनराज रितिका को बार में मिलने जाता है। रितिका वनराज की पुरानी दोस्त है जो अभी अभी अमेरिका से लौटी है और वनराज से मिलने के लिए बेताब है। रितिका वनराज को अच्छी तरह से जानती है और उम्मीद करती है कि वह नियत समय से 5 मिनट पहले अपने सामान्य समय पर पहुंच जाएगा। हालांकि वनराज काफी लेट पहुंचता है। रितिका वनराज के बदले हुए रूप को देखकर चिंतित हो जाती है। रितिका इस वजह से चिंतित नहीं है कि वनराज लेट पहुंचा, पर इस वजह से चिंतित है कि वो बार में अंदर आने की जगह बाहर से ही रितिका को कंफ्यूज होकर देखता रहता है। वनराज की रितिका के प्रति क्या मंशा है? क्या वनराज की ऑडिशन में तोड़फोड़ के बावजूद भी अनुपमा अमेरिका के दौरे पे चुनी जाएगी? अनुपमा नमस्ते। अमेरिका एपिसोड वनराज के साथ शुरू होता है, जो रितिका को पहले की तरह ठुकराने पर खुश होता है। बाद में वनराज अपनी अनिच्छा के बावजूद अनुपमा का टेप अपने बॉस के पास ले जाता है। वनराज का बॉस उसे इतना समय लेने के लिए डांटता है, जिससे वनराज का मूड खराब हो जाता है। घर पर अनुपमा और मोतीबा उत्सुकता से परिणामों की प्रतीक्षा कर रही हैं, जबकि लीला भीतर से मुस्कुराती है क्योंकि वो जानती है कि वनराज ने टेप जमा न करने की साजिश रची है। क्या अनुपमा अपने ऑडिशन में चुनी जाएंगी और अमेरिका जाएंगी? हालांकि वनराज ने रितिका को मना कर दिया था, लेकिन क्या वह अपने इनकार पर खड़ा होगा या हार मान लेगा और रितिका के साथ संबंध बनाएगा? राज के साथ शुरू होता है जब वह न चाहते हुए भी में सभी को बताता है कि अनुपमा को ऑडिशन के लिए चुना गया है और वह यूएसए जा रही है। वनराज अंदर ही अंदर गुस्से में उबलता है, जबकि अनुपमा इस खबर पर जोश से उछल पड़ती है। मोतीबा अनुपमा को उनकी सफलता के लिए आशीर्वाद देते हैं, जबकि हसमुख कहते हैं कि उन्हें हमेशा से पता था कि अनुपमा जीवन में कुछ बड़ा हासिल करेगी। अनुपमा अपने कमरे में जाती है और पैकिंग करने लगती है। लीला वनराज के पास जाती है और उसे चेतावनी देती है कि वह अनुपमा को रोक दे, वरना उसका वैवाहिक जीवन खराब हो जाएगा। और वो वनराज से कहती है कि अनुपमा
अमेरिका में मजे करेगी और वनराज को बच्चों की देखभाल करनी पड़ेगी। वनराज अनुपमा को अपना आहत अहंकार को संतुष्ट करने के लिए अमेरिका जाने से कैसे रोकेगा? क्या अनुपमा समझ पाएंगी कि वनराज की असली मंशा क्या है, जिसे वह अपनी सफलता के लिए धन्यवाद दे रही हैं? वनराज के अपने बेडरूम में प्रवेश करने के साथ शुरू होता है। लीला ने वनराज को निर्देश दिया है कि वह अनुपमा को अमेरिका जाने से रोकने के लिए हर संभव कोशिश करे, लेकिन प्यार से। इस प्रकार वनराज अनुपमा से प्यार करने का फैसला करता है। अनुपमा को घर की चारदीवारी में बंद रखने के वनराज के इरादों से देखकर अनुपमा हार मान लेती है। वनराज और अनुपमा प्यार करते हैं। अगली सुबह अनुपमा वनराज के सामने उठती है। वह शोर सुनकर उत्साहित हो जाती है क्योंकि आकाश में एक हवाई जहाज गुजरता है। वनराज अनुपमा पर झांकता है और उसकी बुदबुदाती उत्तेजना के प्रति उदासीन महसूस करता है। वह आंतरिक रूप से वादा करता है कि अनुपमा अपना वीजा पास करवा सकती है, लेकिन उसके सपने कभी पूरे नहीं होंगे। अनुपमा तैयार हो जाती है और पूजा करती है। वह चंचलता से भगवान कृष्ण की ओर एक भक्ति गीत में फूट पड़ती है और उससे वीजा प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कहती है। लीला को छोड़कर मोतीबा, डॉली और हंसमुख अनुपमा के लिए खुश है। अनुपमा बड़े दिन के लिए सोने से पहले एक बार फिर भगवान कृष्ण से प्रार्थना करती है। अगले दिन वनराज जल्दी काम के बहाने घर से जल्दी है ताकि अनुपमा को वीसा ऑफिस जाने में देर हो जाए। हालांकि मोतीबा अनुपमा को हंसमुख के साथ जाने के लिए कहती है। हालांकि लीला की अनुपमा के लिए अन्य योजनाएं हैं। एक परिवार डॉली के लिए शादी का प्रस्ताव लेकर आता है। अनुपमा वहीं रुक जाती है और उनके लिए नाश्ता बनाती है। दूसरी ओर वनराज एक चाय की दुकान पर बैठता है और रितिका का फोन रिसीव करता है। वह कॉल रिसीव करता है लेकिन उसकी आवाज नहीं सुनने का नाटक करता है। इस बीच समय बीत जाता है और अनुपमा का हृदय व्याकुल हो उठता है। अचानक लीला सबको बताती है कि वनराज कुछ ही समय में घर आ जाएगा। यह अनुपमा का ध्यान आकर्षित करता है, लेकिन वह इस पर कोई विशेष ध्यान नहीं देती है। इसके बाद मोतीबा डॉली को देखने आए हुए परिवार को कहती है कि अनुपमा को अपने वीजा मीटिंग के लिए जाना होगा। अनुपमा हंसमुख के साथ छुट्टी लेती है और इंटरव्यू के लिए जाती है। दुर्भाग्य से दोनों ट्रैफिक में फंस जाते हैं और अनुपमा के चेहरे के भाव तनावपूर्ण हो जाते हैं। क्या अनुपमा समय पे वीसा ऑफिस पहुंच पाएगी? अनुपमा नमस्ते। अमेरिका के आज के एपिसोड की शुरुआत अनुपमा के चेहरे के भाव तनावपूर्ण होने से होती है। समय बीतने के साथ ट्रैफिक के कारण ऑटो रिक्शा रुक जाता है। अनुपमा को अपने इंटरव्यू के लिए पहले ही देर हो चुकी है और उसे चिंता होने लगती है कि वह समय पर पहुंचेगी या नहीं। दूसरी ओर वनराज डॉली की शादी की बातचीत को अंतिम रूप देने के लिए घर वापस पहुंच जाता है। वनराज को आते देख मोतीबा को लीला और वनराज के बीच रची जा रही साजिश के बारे में चिंता होती है। मोतीबा मन में ही भगवान कृष्ण से अनुपमा के सपने को सच करने के लिए प्रार्थना करती है। क्या अनुपमा अपने वीजा इंटरव्यू के लिए समय पर पहुंच पाएगी या अनुपमा के लिए लीला की गलत मंशा सच हो जाएगी? अनुपमा ने वनराज को अस्पताल के लैंडलाइन से फोन करके वनराज से कहती है कि वो मां बनने वाली है। वनराज अपनी बाइक से उठता है और खुशी से सड़क पर कूद पड़ता है। वनराज की खुशी को समझकर अनुपमा मुस्कुराई। परितोष उत्सुकता से अनुपमा के वीजा मुहर लगे पासपोर्ट को देखता है। डॉली आती है और परितोष से पासपोर्ट छीन लेती है। डॉली लीला से पूछती है कि उसने परितोष को अनुपमा का पासपोर्ट बाहर ले जाने से क्यों नहीं रोका। वह लीला से पूछती है कि अगर अनुपमा के पासपोर्ट को कुछ हो जाता तो क्या होता। अनुपमा के खिलाफ अपनी दुष्ट योजना को असफल होते देख लीला क्रोधित हो जाती है। वनराज शाह घर के बाहर पहुंचता है और लीला से अनुपमा के पासपोर्ट के बारे में पूछता है। लीला वनराज से कहती है कि डॉली ने उसे अनुपमा का पासपोर्ट नहीं फाड़ने दिया। अनुपमा को वनराज के महत्वपूर्ण पेपर बैग से गिरा हुआ पासपोर्ट दिखाई देता है। अनुपमा को आश्चर्य होता है कि उनका वीजा मुहर वाला पासपोर्ट कब आया। अनुपमा के बालों पर लगाने की कोशिश करते समय गजरा वनराज के हाथ से गिर जाता है। वह उसे लेने के लिए नीचे झुकता है और अनुपमा के हाथ में अनुपमा का वीजा स्टाम्प पासपोर्ट देखता है। हैरान अनुपमा हैरान वनराज को अपनी आंखों और दिमाग में संदेह और सवालों के साथ घूरती रहती है।
अनुपमा नमस्ते अमेरिका एपिसोड की शुरुआत में अनुपमा ने वनराज को अपना पासपोर्ट दिखाते हुए अपने आंसू रोक लेती है। वनराज अनुपमा की मनपसंद मिठाई और गजरा लेकर कमरे में उसके बालों को सजाने के लिए आया है। वनराज की खुशनुमा मुस्कान की जगह गिल्ट वाली मुस्कान आ जाती है। वनराज के मुंह से कोई शब्द नहीं निकलता जब अनुपमा उससे पूछती है कि उसने उससे खबर क्यों छिपाई। अनुपमा रोती है और अनुपमा की मासूमियत को ठेस पहुंचाने में वनराज को बुरा लगता है। हालांकि वनराज एक बनावटी तरीके से पेश आता है और अनुपमा को डांट लगाता है। वो अनुपमा से कहता है कि उसने ऐसा इसलिए किया ताकि वह घर पर रह सके और बच्चे की देखभाल कर सके। अनुपमा को वनराज की ये बातें झूठी लगती है। वो वनराज को बताती है कि डॉक्टर पहले ही कह चुका है कि ट्रैवलिंग और उसके डांसिंग से बच्चे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वनराज अपनी बातों पर अड़े रहता है और अनुपमा के सपनों या इच्छाओं के लिए कोई जगह नहीं देता। एपिसोड की शुरुआत अनुपमा से होती है, जो वनराज से कहती है कि वो ये कभी नहीं भूलेगी कि वनराज ने उसके सपने कैसे तोड़ दिए। अनुपमा के बच्चे के लिए उनके नए घर में एक पवित्र समारोह का आयोजन किया जाता है। लीला आती है और अनुपमा की यह अच्छे के लिए था कि उसने अमेरिका की यात्रा नहीं की। अनुपमा उसे पुराने निशानों की याद न दिलाने के लिए कहती है। मोतीबा लीला का सामना करती है और उससे कहती है कि वह अनुपमा के घावों पर नमक छिड़क रही है क्योंकि उसने कभी सपने में भी नहीं जाना। लीला सभी को बताती है कि चूंकि डॉली के ससुराल वाले समारोह में नहीं आ सकते थे, इसलिए उसने उन्हें अगले दिन रात के खाने के लिए आमंत्रित किया और अनुपमा उनके लिए खाना बनाएगी। मोतीबा ने लीला पर यह सोचकर लताड़ा कि अनुपमा इस हालत में खाना बनाएगी। मोतीबा ने लीला को एक नौकरानी नियुक्त करने के लिए कहा और प्रसव के बाद अनुपमा नृत्य करेगी। लीला विरोध करती है और बताती है कि वह सारे कामों को देखते हुए कैसे नृत्य कर सकती है। वनराज भी लीला के दावे का समर्थन करते हैं। अनुज अहमदाबाद जाता है और अनुपमा से मिलने की सोचता है। वनराज को फोन आता है कि उसे यूएस प्रोजेक्ट के लिए चुना गया है। वह अनुपमा से अपने प्रेस किए हुए कपड़े मांगता है और वह यह जानकर निराश हो जाती है कि उसके सपने कोई मायने नहीं रखते। अनुपमा अपने वीजा और अपनी फाइल के साथ बैठती है और खुद से कहती है कि वह सुनिश्चित करेगी कि उसका सपना एक दिन सच हो। अनुज अनुपमा के घर पहुंचता है, लेकिन सोचता है कि उसे कैजुअल कपड़ों में नहीं जाना चाहिए क्योंकि उसकी शादी एक पारंपरिक परिवार से हुई है। अनुपमा को दूर से देखकर वह आंसू बहाता है। वनराज कैब में बैठता है और ऑफिस के लिए निकल जाता है। एपिसोड का अंत एक सुंदर कविता के साथ होता है। टीवी जगत की दिलचस्प बातें जानने के लिए देखते रहे हमारा चैनल।